साथियों, आज कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब पूरा हिंदुस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला लेने के लिए बेताब था। आज कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर बल्लेबाजी करने गए युवराज सिंह ने अपने बल्ले से कंगारू गेंदबाजों पर ऐसी तबाही मचाई कि युवराज के बल्ले से मचाई गई तबाही ने कंगारुओं से आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में मिली हार का बदला लिया, बल्कि युवराज की तूफानी पारी ने कई कंगारू गेंदबाजों का करियर तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसके बाद ना तो कुछ कंगारू गेंदबाज कभी ऑस्ट्रेलिया टीम में दिखे, ना ही पीली जर्सी में। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी में। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल के बाद खेले गए पहले मुकाबले की हाईलाइट वीडियो और कहानी लेकर आए हैं, जिस मुकाबले में युवराज सिंह ने अपने बल्ले से कई कंगारू गेंदबाजों का करियर तबाह और बर्बाद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, साल था 2004 जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला खेला जाना था और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसी हालत में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं पार्थिव पटेल और उनके साथ भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है द डेंजरस ब्रेटली, और ब्रेटली ने अपने ओवर की पहली ही गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली, जिस पर भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली चारों खाने चित होकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। ब्रेटली ने भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया था। ऐसे हालात में सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं वीवीएस लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने ब्रेटली के इसी ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। ब्रेटली के ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है जैसन गैलेप्सी, और गैलेप्सी के सामने स्ट्राइक पर थे छोटे कद के पार्थिव पटेल। जैसन गैलेप्सी ने अपने ओवर की लगातार 3 गेंदों पर पार्थिव पटेल को हिलने तक का मौका नहीं दिया, लेकिन पटेल ने जैसन के ओवर की चौथी गेंद पर आउटसाइड के क्षेत्र में एक खूबसूरत चौका लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर की समाप्ति तक 5 रनों तक पहुंचा दिया। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर था 5 रन। ऐसे हालात में अगले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली और जैसन गैलेप्सी ने अपनी जानलेवा गेंदबाजी से इस मैदान पर किस तरीके से मौत का खेल खेला, और कंगारुओं की इस जानलेवा गेंदबाजी के मौत के खेल में अपने सर पर कफन बांधकर वीवीएस लक्ष्मण और पार्थिव पटेल ने किस तरीके से उसका सामना किया, उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए। जी हां, देखा आपने, ब्रेटली और जैसन गैलेप्सी की गेंद आज इस मैदान पर वीवीएस लक्ष्मण और पार्थिव पटेल के खिलाफ किस तरीके से आग उगलती हुई उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ काल की तरह बढ़ रही थी, और उनकी इस आग उगलती गेंदबाजी के सामने जैसे तैसे करके भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने 12 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 40 से 50 रनों के पिच पहुंचा दिया। ऐसी हालत में कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आता है द डेंजरस मैन, लंबे बालों वाला जैसन गैलेप्सी, और गैलेप्सी ने अपने इस ओवर में पार्थिव पटेल को विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट करवाकर 46 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। पटेल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आए एंडी मिचेल की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में एक जबरदस्त चौका लगाकर। तो वहीं द्रविड़ ने एंडी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में एक दंदनाता हुआ खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन राहुल द्रविड़ अपने इस जबरदस्त आगाज को बेहतर अंजाम न दे सके, और एंडी मिचेल की आखिरी गेंद पर राहुल द्रविड़ भी विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट होकर सिर्फ 8 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। जी हां, 50 से 55 रनों के अंदर पहले भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली, उसके बाद पार्थिव पटेल, और उसके बाद पार्थिव पटेल के बाद राहुल द्रविड़ क्रिकेट की इस जंग में कंगारुओं की आग उगलती खतरनाक गेंदबाजी के सामने हथियार डालकर नतमस्तक होकर
भारतीय टीम को मुसीबत में छोड़कर पवेलियन जा चुके थे और सिर्फ 50 से 55 रनों के अंदर भारतीय टीम के 3 बड़े खिलाड़ियों को आउट करके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया जश्न के माहौल में डूब चुका था। ऐसे हालत में जब भारतीय टीम पूरी तरीके से मुश्किल में थी और भारतीय टीम के बल्लेबाज कंगारुओं की घातक गेंदबाजी के सामने संघर्ष कर रहे थे, तब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आता है 21 साल 8 महीने का एक लड़का जिसका नाम था युवराज सिंह। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आता है ब्रेटली और ब्रेटली की गेंद पर युवराज सिंह ने ब्रेटली की खतरनाक गेंद का करारा जवाब देते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अपनी पारी का आगाज किया। हालांकि जब युवराज सिंह ने ब्रेटली के ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया तब दूसरे छोर पर मौजूद अनुभवी बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण युवराज सिंह के पास जाते हैं और युवराज सिंह को समझाया कि युवराज धैर्य से बल्लेबाजी करो, अभी लंबा सफर तय करना है हमें, इसलिए संभल कर बल्लेबाजी करो। लक्ष्मण के समझाने के बाद युवराज सिंह अगले कुछ ओवरों तक शांत रहे, लेकिन जल्द ही युवराज के सब्र का बांध टूटता है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब गेंदबाजी में पारी का 20वां ओवर लेकर आता है राहुल द्रविड़ को आउट करने वाला एंडी मिचेल, तब एंडी मिचेल के इस ओवर में युवराज सिंह ने पहले ऑन साइड के क्षेत्र में एक करारा चौका लगाकर तो वहीं युवराज ने एंडी के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर युवराज ने कंगारुओं के खिलाफ कुछ इस तरीके से मैदान जंग का ऐलान करते हुए कंगारू गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी को गाजर और मूली की तरह काटते हुए वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। Sweeps well into the gap. It's 4 more. That's beautifully played. Misic's gone. Shot. देखा आपने, युवराज सिंह और वीवीएस लक्ष्मण सिर्फ 50 से 55 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में दिख रही भारतीय टीम के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 140 रनों के पार पहुंचा दिया, बल्कि इस दौरान वीवीएस लक्ष्मण और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए एंड्रयू साइमंड्स की गेंद पर युवराज सिंह ने थर्ड मैन के क्षेत्र में एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ऐसे हालात में अर्धशतक पूरा करने के बाद वीवीएस लक्ष्मण ने संभलकर तो वहीं युवराज सिंह एक छोर से कंगारू गेंदबाजों पर धमाका करना प्रारंभ करके भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आता है अपने रफ्तार के अहंकार में चूर ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली। और ब्रेटली की गेंद पर युवराज सिंह ने ऑन साइड के क्षेत्र में ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया कि युवराज के बल्ले से ऐसा खूबसूरत छक्का खाकर ब्रेटली भी घुटनों पर आ गया। यही नहीं रुके युवराज ने रफ्तार के अहंकार में चूर अपनी खतरनाक गेंद से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को डराने वाले ब्रेटली के ओवर की 5वीं गेंद पर भी ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज के बैट पर लगने के बाद मैदान को चीरती फाड़ती सीधे दंदनाती हुई एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। ब्रेटली का अहंकार तोड़ने के बाद युवराज सिंह को इंतजार था ऑस्ट्रेलिया टीम के उस लंबे बाल वाले खतरनाक गेंदबाज का जो अपनी घातक गेंदबाजी से पिछले कई सालों से भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बना हुआ था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेसन गैलेप्सी की। इस दौरान युवराज सिंह के इंतजार की घड़ी तब खत्म होती है जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 35वां ओवर लेकर आता है जेसन गैलेप्सी और जेसन गैलेप्सी के ओवर की दूसरी गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में अपने बैट से उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज के बैट पर लगने के बाद युवराज से रहम की भीख मांगते हुए सीधे मैदान को चीरती फाड़ती बंदूक से निकली गोली की तरह तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। जेसन गैलेप्सी के ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद युवराज सिंह ने गैलेप्सी के ओवर की चौथी गेंद पर बैकफुट जाकर उस गेंद पर भी ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद युवराज के बैट पर लगने के बाद जेसन गैलेप्सी के साथ साथ समस्त कंगारू खिलाड़ियों को खून के आंसू रुलाते हुए ऑफ साइड के ऊपर से हवा में लहराती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर भी 180 रनों के करीब पहुंच चुका था। ऐसे हालात में युवराज सिंह ने पहले ब्रेटली और उसके बाद जेसन गैलेप्सी को ठोकने के बाद अपने सर पर कफन बांधकर कुछ इस तरीके से मैदान पर 22 गज की पिच पर कंगारुओं के खिलाफ मोर्चा खोलकर तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे। जी हां, इस दौरान युवराज सिंह ने क्या ब्रेटली, क्या जेसन गैलेप्सी, क्या एंड्रयू साइमंड्स और क्या माइकल क्लार्क और क्या अन्य ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, जो भी कोई कंगारू गेंदबाज युवराज सिंह के सामने आज गेंदबाजी करने के लिए आ रहा था, युवराज सिंह अपने बल्ले से कंगारू गेंदबाजों को छट्टी का दूध याद दिलाते हुए बिल्कुल
बिल्कुल अपने शतक की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे जंगल में कोई बदमस्त हाथी गीदड़ों की झुंड को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा हो। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 43वां ओवर लेकर आया आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 में अपनी आग उगलती घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम को हराने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाला ऑस्ट्रेलिया का घमंड कहे जाने वाला रफ्तार का सौदागर ब्रेटली, और ब्रेटली ने अपने ओवर की पहली गेंद युवराज सिंह को 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर मारकर ब्रेटली युवराज सिंह को आंखें दिखा रहा था। ऐसे हालात में ब्रेटली ने जब अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तब युवराज सिंह ने उसके इस गेंद पर अपनी भुजाओं को खोलते हुए 6 रनों के लिए जा पहुंची। इस छक्के के साथ युवराज सिंह अब 90 रनों पर पहुंच चुके थे। इस दौरान कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 44वां ओवर लेकर आता है एंडी बिचेल, और एंडी के ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह ने थोड़ा बैकफुट जाकर ऑन साइड के क्षेत्र में जबरदस्त फुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर युवराज ने एंडी के ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में एक बार फिर से अपनी भुजाओं को खोलते हुए उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद तोप से निकले गोले की तरह हवाओं को चीरती हुई बाउंड्री लाइन से कुछ इंच पहले गिरकर 4 रनों के लिए जा पहुंची। इस चौके के साथ युवराज सिंह अब 98 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में जब एंडी ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद पर भी युवराज सिंह प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद युवराज सिंह के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। और इस चौके के साथ युवराज सिंह ने क्रिकेट की इस जंग में कंगारुओं को खून के आंसू रुलाते हुए 96 गेंदों पर अपने करियर का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 44 ओवर की समाप्ति के बाद 240 रनों तक पहुंचा दिया। साथियों, जब युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उस समय भारतीय टीम का स्कोर 50 से 55 रनों के बीच था और भारतीय टीम के 3 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसके बाद कंगारुओं को यह लग रहा था कि वो भारतीय टीम को 150 से 200 रनों के अंदर ऑल आउट कर ले जाएंगे। लेकिन नहीं, युवराज ने वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर कंगारुओं को कपड़े की तरह धोते हुए कंगारुओं से 2003 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेते हुए तकरीबन 200 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ऐसी हालत में युवराज सिंह ने वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक छोर से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ठोकना पीटना जारी रखते हुए वीवीएस लक्ष्मण भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान 48 ओवरों की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर था 265 रन। तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 48वां ओवर लेकर आता है लन हार्वे, और लन हार्वे के इस ओवर में युवराज सिंह ने क्या किया उसे हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। Yuvraj on strike 2. Bang! Hop! Getting under it, is he? It's the long boundary. It's going, it's gone! Good hit. It's gone over cover. That's a beautiful strike. Controlled hitting. Beautiful batting. Over mid-wicket. 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से युवराज ने बाय फ्रंट ठोककर इस वनडे मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय टीम के स्कोर को 288 रनों तक पहुंचा दिया। युवराज के इस मार से हमेशा अपने घमंड में चूर रहने वाली कंगारू टीम आज इस मैदान पर पूरी तरीके से हताश हो चुकी थी। ऐसी हालत में कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आखिरी ओवर लेकर आता है ब्रेटली, और ब्रेटली की गेंद पर युवराज सिंह ने 122 गेंद पर 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 149 रनों की पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। युवराज के बाद वीवीएस लक्ष्मण जो युवराज से पहले बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने ब्रेटली की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि भारतीय टीम के स्कोर को 296 रनों तक पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में 297 रनों का लक्ष्य दिया। ऐसी हालत में भारतीय टीम से मिले 297 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आता है साइमन कटिज और विस्फोटक एडम गिलक्रिस्ट, और इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को तूफानी शुरुआत दिलाते हुए पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों को मार मार कर भूत बनाते हुए सिर्फ 3 ओवर की समाप्ति तक ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 30 रनों के करीब पहुंचा दिया। ऐसी हालत में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को तूफानी शुरुआत दिलाई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर से 15 ओवर तक मैदान पर खड़े रह गए तो ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को 20 से 25 ओवर के अंदर ही जीत जाएगी। लेकिन इसी बीच जब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं इरफान पठान, तब इरफान पठान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक साइमन कटिज को भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। साइमन कटिज के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रिकी पोंटिंग ने एडम गिलक्रिस्ट के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तकरीबन 150 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन इस दौरान पारी के 21वें ओवर में एक बार फिर से इरफान पठान
दौरान भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए और इस बार उन्होंने रिकी पोंटिंग को आउट करके भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इरफान पठान के बाद भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने, जो इस मुकाबले में अपने बल्ले से पूरी तरीके से फ्लॉप थे, उन्होंने इस मुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी से कुल 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथियों, हम अपने YouTube चैनल क्रिकेट एसटी के जरिए भारतीय टीम के उन महान खिलाड़ियों की, उन महान पारियों का और उन भारतीय क्रिकेट को दिए गए महान योगदानों का वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी यादों से धीरे धीरे मिट रहे हैं। हम अपने इन वीडियो के जरिए बस आपके दिलों में भारतीय टीम के उन महान खिलाड़ियों के अमूल्य योगदान और ऐतिहासिक पारियों की याद को तरोताजा रखने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो के जरिए हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि हम आप लोगों के बीच अपने इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी के जरिए अपना अगला वीडियो भारतीय टीम के किस महान खिलाड़ी पर लेकर आएं। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Clark holds out, 15 off 12, 2 wickets in the Hutch. What a match. This is the World Cup final.